So today we are going to start a new chapter and the new chapter name is cost of capital. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको हमेशा हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. फंड्स मतलब कि पैसा, मनी, राइट. अब जो उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है ये आप सभी समझ सकते हो कि ज़िंदगी जो है बिना पैसों के नहीं चलती. अगर बिना पैसों के ज़िंदगी चलती होती तो आप भी इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते और हम भी कोरोना काल में भी इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, राइट. सो हमें जो है मेहनत करना पड़ता है जस्ट टू मेक मोर रिसोर्सेज, राइट. और रिसोर्सेज जो है वो फंड्स के थ्रू ही क्रिएट होते हैं. इनफैक्ट फंड्स ही रिसोर्सेज हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि उसको तो फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. और फिक्स एसेट्स के बिना वो आगे काम नहीं कर पाएगी. फंड्स की ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल के लिए. वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़. और इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए. डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरत पड़ती है, राइट. और कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने के लिए. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है, लोन के इंटरेस्ट पे करना है. लोन लिया हुआ है, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, उसके पैसे वापस करने हैं, राइट. सो और इसके अलावा डिविडेंड देना है, तो इसके लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. अब कंपनी जो है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में से पैसा बचाती रहती है और इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी करती रहती है. बट नई कंपनी के लिए प्रॉफिट होता नहीं है, तो कंपनी को जो है पैसों की रिक्वायरमेंट है. कंपनी जो है प्रॉफिट में से, तो नई कंपनी है तो नई कंपनी में प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट नहीं है तो उसको फंड्स रेज करना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, पुरानी भी कंपनी है, फंड्स ऑलरेडी है, ऑलरेडी फिक्स एसेट में लगाया हुआ है, पर मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने फिक्स एसेट्स को अपडेट करना है, या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, या कोरोना में जो है कंपनी की जो हालत ख़राब हो चुकी है. हालत ख़राब होने का मतलब है कि सेल्स हो नहीं रही है, पर जितने खर्चे हैं वो एज इट इज़ हैं. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आज के डेट में एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी थी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल. आपने सुना ना, ABFRL, है ना. अब कोरोना के अंदर जो है कंपनी की सेल बहुत कम हो गई. अब खर्चे उतने हैं, कैपिटल प्लान जो है उतने हैं, तो कंपनी क्या करे. कंपनी जो है प्रॉफिट में से तो पैसा बचा के काम कर नहीं सकती, तो कंपनी ने क्या सोचा, तो एक काम करते हैं, मार्केट से पैसा रेज करते हैं. अब मार्केट से जब पैसा रेज करने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, चाहे फिक्स एसेट्स के लिए हो, वर्किंग कैपिटल के लिए हो, या वो किसी भी पर्पस के लिए हो, उसको जो फंड्स रेज करने होते हैं वो जो है डिफरेंट सोर्सेज से करने होते हैं. डिफरेंट सोर्सेज मतलब, हाँ जी, डिफरेंट सोर्सेज मतलब सोर्स हो सकता है इक्विटी, सोर्स हो सकता है डेप्ट, राइट. सोर्स हो सकता है डिवेंचर्स. डेप्ट एक ही बात है, नाम में थोड़ा बदलाव हो गया है. और इसके अलावा हो सकता है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लिया जाए. अगर प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा बचा लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स. और एक सोर्स और हो सकता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो यहां से भी पैसा रेज हो सकता है. तो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं फंड्स के रेज करने के. बट सर, जितने भी सोर्सेज से पैसा रेज हो सकता है, हर एक सोर्सेज की अपनी एक कॉस्ट भी है. अगर आप किसी भी पर्सन से पैसा उधार लोगे तो उस उधारी के बदले में उस पैसे को तो वापस पे करना ही है, उसके अलावा भी उसको कुछ हर साल पे करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, राइट. अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी के बदले में हर साल डिविडेंड के फॉर्मेट में अमाउंट पे करना होता है, राइट. और अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स को हर साल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में कुछ पे करना पड़ता है. रिटेन अर्निंग को पे तो नहीं करना पड़ता, बट रिटेन अर्निंग्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ द इक्विटी. रिटेन अर्निंग्स आर द वेरी मच पार्ट ऑफ द इक्विटी. तो इक्विटी को जो पे करते हैं वो रिटेन अर्निंग के पैसों को मिला कर पे करते हैं. मतलब अगर कंपनी ने 100 करोड़ की इक्विटी रेज की हुई है और कंपनी के पास सपोज करो 500 करोड़ की रिटेन अर्निंग है, तो कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो 100 करोड़ प्लस 500 करोड़ मिलाकर 600 करोड़ हुआ. और 600 करोड़ के ऊपर हमारी कंपनी डिविडेंड पे करती है टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स. रिटेन अर्निंग्स आर द पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स, राइट. और
अगर कंपनी ने पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से उधार लिया हुआ है तो इनको भी इसके बदले में पे करना पड़ेगा। नाम इसका भी डिविडेंड होता है, पर इसको हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। इक्विटी को पे करेंगे तो इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। अब कहने मतलब ये है, हमने आपको जो ये कहा कि हम लोग यहाँ पर डिविडेंड पे कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग पर भी पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो हर साल की हमारी कंपनी पर एक बर्डन पड़ती है, कॉस्ट पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल।